नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा कंगारू और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी हो जाएगा कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया का एक सांस्कृतिक राजधानी वो हो जाएगा मेलबर्न हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का करेंसी हो जाएगा डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का करेंसी हो गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का जो वो ओपेरा हाउस है, ओपेरा हाउस सिडनी में है। ओपेरा हाउस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में है। ये सिडनी किस नदी के किनारे है? तो सिडनी हो जाएगा डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी हो जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का जो खोज हुआ था ना, वो हुआ था 1770 में। ऑस्ट्रेलिया का खोज 1770 में हुआ था। जेम्स कुक ने किया था। किसने किया था ऑस्ट्रेलिया खोज 1770 में? जेम्स कुक ने किया था। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जिसके पास जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाएगा? प्यासी भूमि का देश कहा जाएगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का 3 मरुस्थल बहुत ही तेज है। इसका टेक्निक है 7GB। मतलब कि 7 से हो गया सैंडी, जी से हो गया गिब्सन और 20 हो गया सैंडी गिब्सन और 20 हो गया विक्टोरिया। तो सैंडी गिब्सन विक्टोरिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का 3 जो है ना मरुस्थल, इसको याद करिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पे पहले जो क्या बोलते ब्रिटेन का अधिपत्य था। ब्रिटेन इस पे कब्जा किया हुआ था और ब्रिटेन से इसको स्वतंत्रता मिला था 1901 में। तो ब्रिटेन को इससे स्वतंत्रता कब मिला? 1901 में रखिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में है भूगोल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? भूगोल की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बगल में एक है तस्मानिया। कौन सा है? तस्मानिया देश है। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है बाओस जल संधि। कौन सा जल संधि? बाओस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने का काम करता है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कम से कम इतना बातों को याद रखिएगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया क्लियर हो जाएगा। तो कनाडा क्या हो जाएगा? गंजा ईगल। कनाडा क्या हो गया? गंडा ईगल। अच्छा, कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगा? कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अच्छा, पूछेगा ओटावा किस नदी किनारे है? तो ये हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ओटावा है। कनाडा करेंसी क्या हो जाएगा? तो कनाडा का करेंसी हो जाएगा डॉलर। क्या हो जाएगा कनाडा का करेंसी? ये डॉलर हो जाएगा। अच्छा, कनाडा के बारे में एक बात याद रखिएगा कि आप पढ़े होंगे कि 1914 में जो है ना, 1914 में जो भारत के थे बाबा गुरु जो कामागाटा मारू जहाज़ लेके कनाडा के ही बेकुनूर द्वीप पे पहुंचा था, लेकिन उसको उतरने के लिए नहीं दिया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा जो बॉर्डर है ना, मतलब तट रेखा है, दुनिया में सबसे अधिक तट रेखा वाला देश वो कनाडा ही है। लेकिन सबसे यदि लंबा पूछ देगा ना, तो लंबा में हो जाएगा चिली। लंबा में कौन सा देश हो जाएगा? चिली हो जाएगा। तो दुनिया में सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य कनाडा, देश कनाडा हो गया। दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश ये हो जाएगा चिली हो जाएगा। और सर्वाधिक देशों के साथ लगा हुआ तो ये तो चीन हो जाएगा, है ना। इस बातों को याद रखिएगा। अच्छा, गेहूं का जो क्या बोलते हैं ना, गेहूं की मंडी कनाडा में की एक जगह है विनिपेग। तो विनिपेग को दुनिया के गेहूं का मंडी कहा जाता है। अच्छा, ओजोन से रिलेटेड जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को, ये कनाडा के ही मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। अच्छा, एक मिनट और, कनाडा में जो एक जनजाति पाया जाता है उसका नाम है एस्किमो जनजाति। क्या नाम है? एस्किमो जनजाति। वो कनाडा में ही पाया जाता है ना। और एस्किमो जनजाति का घर कहलाता है इग्लू। क्या कहलाता है इसका घर? एस्किमो जनजाति का घर इग्लू कहलाता है। और एस्किमो जनजाति जिस गाड़ी पे चलता है ना, जिस गाड़ी पे वो चलने का काम करता है बर्फ पे, उस गाड़ी का नाम है स्लेज। क्या नाम है? उस गाड़ी का नाम है स्लेज। और उसके नाव को कहा जाता है कयाक। उसके नाव को क्या बोलते हैं? कयाक कहा जाता है। और जो ये एस्किमो जनजाति जो हथियार यूज करेगा, इसके हथियार को कहा जाता है हारपून। क्या बोलेंगे? हारपून बोलेंगे, है ना। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि जो एस्किमो जनजाति है ना, तो एस्किमो जनजाति का जो पूर्वज था वो साइबेरिया से आया था। साइबेरिया रूस में पड़ता है। दुनिया का सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि वो कनाडा में ही पड़ता है ना। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा ही है ना। उसके साथ ही साथ जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है वो भी कनाडा में ही पड़ता है। तो कनाडा के बारे में कम से कम इतना बातों को याद रखिएगा। 3 नंबर पे आ जाता है जापान। तो जापान का क्या हो जाएगा? I-20 हो जाएगा। जापान का राजधानी कहाँ हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा
टोक्यो किस नदी के किनारे टोक्यो हो जाएगा, अराकामा नदी के किनारे टोक्यो हो जाएगा। जापान का करेंसी क्या हो जाएगा, जापान करेंसी येन हो जाएगा। जापान में कितना द्वीप है, तो जो जापान में द्वीपों की संख्या है लगभग 39 द्वीप जापान में है। ओके, और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है होन्शु द्वीप। क्या नाम है, होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु द्वीप। ओके, उसके बाद चलते हैं, ये टोक्यो होन्शु द्वीप पे ही है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, जापान का एक शहर है ओसाका, इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान के बारे में कम से कम इतनी बातों को याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूजीलैंड, 4 नंबर पे है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय जो पशु हो जाएगा वो हो जाएगा कीवी। क्या हो जाएगा, कीवी। अच्छा, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगा वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड भी मुख्यतः जो है ना मेन उसमें 2 द्वीप है। तो न्यूजीलैंड का जो दक्षिण वाला द्वीप है वो बड़ा है और उत्तर वाला द्वीप इसका छोटा है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड के बारे में ये भी याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड का जो करेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा डॉलर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का ही पड़ोसी है, इसीलिए न्यूजीलैंड का भी करेंसी क्या हो जाएगा, ये डॉलर हो जाएगा। और न्यूजीलैंड का जो एटमॉस्फेयर है, न्यूजीलैंड का जलवायु है, ये ब्रिटेन जैसा है। ये किसके जैसा है, ब्रिटेन जैसा है। इसीलिए न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, किस वजह से, क्योंकि न्यूजीलैंड का जलवायु ब्रिटेन की जलवायु से मेल खाता है। अच्छा, न्यूजीलैंड में एक पर्वत, उसका नाम है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। कौन सा नाम है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत। लीजिए, आल्प्स पर्वत तो मेरा यूरोप में पड़ता है और मैक्सिमम यह आल्प्स पर्वत पड़ता है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। परंतु यदि जिक्र हो रहा है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत, तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत मेरा पड़ता है न्यूजीलैंड में पड़ता है। ओके, तो इसके बारे में कम से कम इतना बात तो याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी द्वीप क्या है, सबसे बड़ा है, और यहीं पे है न्यूजीलैंड में कैटबरी घास का मैदान। कौन सा, कैटबरी घास का मैदान। न्यूजीलैंड में जो द्वीप है, जो दक्षिण वाला द्वीप है जो सबसे बड़ा है, इसी पे है कैटबरी घास का मैदान, है ना। और न्यूजीलैंड में जो उत्तर वाला द्वीप है, यहीं पे उसका राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप जो छोटा है, इसी पे इसका राजधानी वेलिंगटन स्थित है। अच्छा, 2 द्वीप है ना, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, दोनों को अलग करने का काम करता है कुक जल संधि। कौन सा जल संधि, कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो न्यूजीलैंड के बारे में कम से कम इतना बातों को याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा रॉबिन रेडब्रेस्ट। क्या हो जाएगा, रॉबिन रेडब्रेस्ट, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का राजधानी क्या हो जाएगा, लंदन। क्या होगा, लंदन। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आएगा। अच्छा, कितना देश, 4 देश। इंग्लैंड आएगा, स्कॉटलैंड आएगा, उसके बाद वेल्स आएगा और उत्तरी आयरलैंड हो जाएगा। तो चारों देश मिला के क्या निर्माण करता है, ये यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करता है। और इसका राष्ट्रीय पशु या पक्षी जो भी समझिए, ये हो जाएगा रॉबिन रेडब्रेस्ट। उसके बाद भारत हो गया बाघ। यदि आपको इस वीडियो को वीडियो आपको सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।